हम इस दिन को भैया जी के जन्मदिन के रूप में मनाते रहे हैं, लेकिन आज इसके लिए मैं एक और नाम देना चाहता हूँ, और वो नाम ये है कि थैंक्स गिविंग डे, कि परमात्मा को धन्यवाद करने का दिन है कि उसने हमें इतना प्यारा हमारा रहनुमा दिया, जो हमें अपने पुराने रहनुमा की याद भी भुला दे। आपको याद होगा कि जब मैंने 2001 में देवेंद्र मोहन को अपना उत्तराधिकारी चुना था, शायद कोई एक आदमी रहा होगा जिसने विश्वास हो कि मैंने ठीक निर्णय किया। हर एक आदमी को लगा कि स्वामी जी ने बहुत बड़ी भूल की है, और उनकी निगाह में भूल होना ठीक भी था, क्योंकि वो तो समझते थे वही उत्तराधिकारी है, दूसरा कोई उनसे काबिल है ही नहीं, या कोई और स्वार्थ से वो देखते थे। लेकिन उन्होंने कभी नहीं देखा कि मैंने कभी कोई फैसला अपने आप नहीं किया। मैंने हर बात महाराज जी के ऊपर छोड़ दी, और जब उन्होंने किया फैसला उसी को माना। हालांकि मैंने कभी इस बात को बहुत जोर देकर नहीं किया कि महाराज जी की बात है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अगर उस फैसले में कोई गलती हो करने में, उसके काम में करने में, काम में परिवर्तन करने में कोई गलती हो तो उसे महाराज जी की गलती समझा जाए। बल्कि वो मेरी अपनी गलती थी, इसलिए मैंने कभी महाराज जी का नाम भी इस मामले में नहीं लिया। लेकिन मैं आज कह सकता हूँ कि एक भी फैसला जिंदगी में, आश्रम में, सत्संगियों के विषय में कभी मैंने अपने आप से नहीं लिया। तो इसलिए मैं आज इस बात को थैंक्स गिविंग डे, ये परमात्मा को धन्यवाद देने का दिन है कि जो मैंने अपना उत्तराधिकारी के लिए एक चुनाव किया था, वो सही चुनाव था। कारण कई लोग समझते थे कि देवेंद्र मोहन बच्चा है, मैं भी मानता हूँ बच्चा है, लेकिन हमारे इतिहास में ऐसी अनेक घटनाएं हैं जहाँ बच्चे भी गुरु हुए हैं। एक इतिहास में है, ऋषि मुनियों में है, और संत का, उसकी आत्मा का शरीर की उम्र से क्या ताल्लुक है। क्योंकि संत जो करता है वो परमात्मा की धारा जो उसके अंदर आ रही है उसके द्वारा करता है। तो जब आत्मा उस धारा को ग्रहण करती है तो परमात्मा का रूप होकर करती है, तो उसमें कोई दो बात नहीं। तो 2001 से मैंने कहा था, जब उत्तराधिकारी चुना था, कि वो मेरे से भी अच्छा रहेगा और मेरी याद भुला देगा। और मैं कहता हूँ कि एक नहीं, हजारों हजारों आदमियों ने मुझे कहा कि हाँ आपकी बात सही थी। तो इसलिए मैं इस दिन को एक थैंक्स गिविंग डे के रूप में, धन्यवाद दिन के रूप में मनाता हूँ। लेकिन इसमें कई और भी बातें हैं। पहली बात यह है कि संत के चले जाने के बाद जो दुनिया भटकती थी, जो परेशान होते थे, एक संत के चले जाने के बाद दूसरा कोई उत्तराधिकारी आया, लेकिन बहुत सारों ने माना, बहुत सारों ने नहीं माना। गुरु नानक देव जी महाराज ने
अपने जीते जी अपने आप अपने उत्तराधिकारी को गद्दी पर बिठाया और गुरु होते हुए उन्होंने उसके चरण छुए। लेकिन उनके ही लड़के ने, श्री चंद जी महाराज ने, उनके उत्तराधिकारी को गुरु नहीं माना। जब उस गुरु का ही पुत्र अपने पिता की बात को नहीं माना, तो जो मैंने निर्णय किया और जो सबकी आंखों में एक गलत निर्णय था, उसे कैसे मानते। तो इसलिए बहुत जरूरी था। मैंने कहा, हुजूर अक्सर कहा करते थे कि ये रहमत का दरिया है, यहाँ टूटी हुई कश्ती भी किनारे से लग जाती है। उसी उम्मीद और उसी आश्रय के साथ और हुजूर की आज्ञा के अनुसार मैंने ये भी कहा कि ठीक है, मैंने ये निर्णय लिया, लेकिन मैं आपके सामने मौजूद हूँ जब ये आप देखेंगे कि मेरा ये निर्णय सही है। बहुत सारे आदमियों ने, किसी ने कहा ये गलत किया, किसी ने कहा लोग बदल देंगे, यो कर देंगे, कहीं पेट से पीछे फिरते रहे, यानी कि 1 साल बाद दूसरा गुरु चुनाव होगा। कई लोग बात तक करते रहे। मुझे तो मालूम नहीं अब भी किसी के दिल में अभी हसरत बाकी है क्या आजमाने की, लेकिन अगर है तो वो समझ ले उसकी हैसियत भी ऐसी रह जाएगी जैसे और दूसरों की रही। कारण यह है कि मेरे हुजूर की दया मेहर है और उस दया मेहर के सामने कोई दूसरे परमात्मा की बात भी नहीं चलती। क्योंकि कहा संत होता है वो अपने आप खुद परमात्मा होता है। बाइबल ने कहा है, देयर इज नो गॉड बिसाइड्स मी, कि जब मैं हूं संसार में तो मेरे अलावा कोई दूसरा परमात्मा नहीं है। जो बात चलेगी वो मेरी चलेगी और इसके अलावा किसी परमात्मा की नहीं चलेगी। कई बार कोई आदमी समझता है ये संत की एक गर्व की बात है, लेकिन ये गर्व की नहीं है, अथॉरिटी की बात है। ये परमात्मा का सम्मान है कि जब उसने एक आदमी को भेज दिया अपना उत्तराधिकारी बनाकर, अपना कार्य अधिकारी बनाकर, तो उसकी बात ऊपर रहे। तो इसलिए मैं बताया। इसके अलावा दूसरी बात थी, जब मुझे काम करने के लिए कहा गया, मैंने हुजूर से कहा था मुझे अच्छा नहीं लगता कि लोग एक गुरु के चले जाने के बाद जगह जगह धक्के खाते फिरे। और इसके साथ ये इच्छा जाहिर की थी कि जहाँ डेरा बने वो फिर हमेशा हमेशा के लिए हो, वो रूहानियत का केंद्र चलता रहे। और आज ये सलीला जो कि एक मरुभूमि पर आध्यात्मिकता के लिए जिसे कह सकते थे कि बिल्कुल उजाड़ भूमि में है, उस पर बना है। और सारे विश्व के नक्शे पर आध्यात्मिक केंद्र के रूप में इसकी मान्यता अब है। आप ये मत समझे कि हमने एक केंद्र बना दिया, संत कृपाल नगर कुछ जाने कुछ नहीं जाने। भारत में ही नहीं, दुनिया में इसे एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। मैंने पहले भी कई बार बताया, कई लोग यहाँ की मिट्टी भरकर ले जाते हैं, शीशे में रखते हैं अपने ड्राइंग रूम में, मत्था टिकाते हैं कि ये उस जगह की भूमि है, मिट्टी है जो रूहानियत का एक केंद्र है। और इतना ही नहीं, मैंने पहले भी कहा था कि एक ऐसा सेंटर बनेगा जहाँ से रूहानियत की खुशबू आएगी। ये दावा तो मैं अभी नहीं करता कि यहाँ से रूहानियत की खुशबू आती है, लेकिन 1 साल के अंदर वो भी होगा
क्योंकि जो गंदगी है फैली है उसे मैं निकाल कर साफ कर दूंगा और ये सेंटर ऐसा हो जाएगा कि यहाँ वास्तव में जो एक एक आदमी रहेगा वो किसी संत से कम नहीं होगा, क्योंकि संत के घर में तो संत होने ही चाहिए। अगर दुष्ट राक्षस भरे रहेंगे तो वो संत का घर कैसे हुआ? तो इसलिए वो भी काम होगा, लेकिन उस काम का एक रूप और है, वो मैं अभी बाद में जिक्र करूंगा। दूसरी बात यह है, एक दूसरा काम जिसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। मैंने बताया कि 1984 में मैंने निश्चय किया कि मैं वेदों का अनुवाद करूंगा। वेद का अनुवाद कहने को तो एक किताब का अनुवाद है, लेकिन अगर ये केवल एक किताब का अनुवाद होता तो आज तक दुनिया में क्यों नहीं कोई कर पाया। आज तक एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो उसने वेद का पूरा अनुवाद किया हो। कई आदमियों ने मिलकर किया है, और जब कई आदमी मिलकर करते हैं कोई काम, एक अनुवाद, तो वो एक भाव नहीं उसमें हो सकता। लेकिन इसके अलावा भी मैं कह दूं कि चाहे दुनिया ने किया हो, कोई भी एक अनुवाद ऐसा नहीं है जो सही हो जिसे हम आध्यात्मिक अनुवाद कह सकें। मैं तो उससे भी ज्यादा कहता हूं, आज तक दुनिया में जितने अनुवाद हुए वेद के, किसी ने एक मंत्र का भी सही अनुवाद नहीं किया है, एक का भी नहीं किया। 24,000 से अधिक मंत्र हैं, लेकिन एक भी मंत्र का कोई सही अनुवाद नहीं किया है। मैं इसलिए कहता हूं कि मैं एक बार सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान लाला राम गोपाल जी के कार्यालय में बैठा था। वो मेरे परिचित थे, यहाँ भी 2-3 दफा आए हैं, 80 में भी आए, बाद में भी आए, और पहले से भी परिचित थे। जब मैं आर्य समाज में था तो उनके कार्यालय में बैठा तो उन्होंने कहलवाया था किसी से, किसी ने बताया कि आजकल वो सन्मत के प्रचार में लगे हैं। कहने लगे स्वामी दयानंद के शेर को किसने पकड़ लिया, किसने फंसा दिया। मैं गया, मैंने कहा आपको ये कैसे भ्रम हो गया कि किसी ने मुझे फंसा दिया? कहने का सुना आप गुरु बन गए। ये ठीक है, गुरु तो मैं बन गया, लेकिन गुरु बनना अगर बुरा था तो स्वामी दयानंद ने क्यों गुरु किया था? फिर बात आई कि क्या कर रहे हो? मैंने वेदों का अनुवाद कर रहा। कल के स्वामी जी वो तो हमने सारा वेदों का अनुवाद करा दिया, तो उसमें आप क्या करेंगे? मैंने कहा इसीलिए तो करना पड़ा कि जो आपने वेदों का अनुवाद करा उसने बनता था।